नमस्कार। इस समय हम उपस्थित हैं मेरठ जिले के माचरा गांव में। ग्राम प्रधान जो कि हमारे देश की सबसे छोटी इकाई होती है गांव। विकास हमारे गांवों से शुरू होता है। यही गांव मिलकर के बड़ी बड़ी पंचायतें बनाते हैं, पंचायतों से जिले बनते हैं, जिले से कोई राज्य बनता है और राज्य से देश बनता है। महात्मा गांधी का भी सपना था कि यदि विकास करना है तो सबसे पहले हमें निचले स्तर से विकास करना होगा, यानी उन गाँवों का विकास करना होगा जिससे भारत मजबूत होता है। मेरठ जिले के माचरा गांव में हम हैं। इस गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक ग्राम प्रधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गलियाँ और यहाँ के घरों का भी विकास देखते बनता है। अभी तक वर्तमान यहाँ पर प्रधान रहे हैं राकेश त्यागी जी, वो हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि राकेश त्यागी जी, सबसे पहले प्रेस वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम प्रधान और प्रधानी के चुनाव इस समय चल रहे हैं और शुरू होने वाले हैं कुछ दिन में उत्तर प्रदेश के, और उसमें आप भी भागीदारी कर रहे हैं। इससे पहले आप प्रधान रहे हैं विगत 5 वर्षों तक, और आपके माचरा गांव में ये जो एक हॉस्पिटलिटी है, जो सुविधा है, जो एजुकेशन को लेकर के खासकर यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था जो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डेवलप किया है। तो प्रधान रहते हुए आपकी क्या कोशिशें रहीं कि आप अपने गांव को किस हिसाब से आपने विकसित किया? पहले तो हमने कोशिश ये करा कि गांव में विकास अधिक से अधिक हो, कोई वाद विवाद ना हो, और पानी की व्यवस्था यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमने स्वच्छ पानी के लिए हमने आरओ वाटर कूलर लगवाए जिससे जनता को पानी मिल सके। एक तालाब था, करीबन 40-50 साल से वो साफ़ नहीं हुआ था और आबादी के बीच में था। उससे काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ा जनता को। कैंसर से करीबन कई दर्जन व्यक्ति मर चुके थे। तो पब्लिक ने, हमारी गांव के वासियों ने इसकी आवाज़ उठाई और हमने इसमें प्रयास किया और हमारा प्रयास सफल हुआ, और हमने वो जो तालाब है अब साफ़ करवा के स्वच्छ पानी अब उसमें है। पानी की व्यवस्था आपने एक तरीके से कहा जाए तो सही की, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है आम जनमानस के लिए, और ख़ासकर बहुत सारी बीमारियां जो है वो पानी से उपजती हैं। दूसरा सवाल ये है आपसे कि अभी प्रधानी आपकी 5 वर्ष तक रही है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होंगे जिनकी रूपरेखा आपने विगत 5 वर्षों में बनाई रही होगी, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी। आने वाले समय में क्या आपको लगता है जब आप जीतेंगे तो अभी क्या क्या करना आपके गाँव के लिए बाकी है? सर्वप्रथम तो पानी की टंकी हमारे गांव में इस वक्त नहीं है, उसमें प्रयास किया जा रहा है, अब भी प्रयास किया है। और अगर मैं प्रधान बन गया तो मेरी प्राथमिकता पानी की टंकी, जो बड़ी टंकी है, वो लगवाने की है जिससे स्वच्छ पानी मिल सके। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि हमारे जो गांव में सीसीटीवी कैमरे तो मैं लगवाना चाहूँगा पूरे गांव में, जिससे यहाँ जो चोरी है या क्राइम है वो रुके, कम हो। ये बड़ी चीज़ है कि गांव के लेवल पर आप जो है, सबसे बड़ी बात तो आप पानी की व्यवस्था सही कराए, उसके बाद आपका प्रयास है कि एक पानी की टंकी यहाँ पर हो, और दूसरा क्राइम को लेकर के आप इतना सजग हो रहे हैं कि अगर आने वाले समय में आप प्रधान चुने जाते हैं तो आप यहाँ पर क्राइम शून्य करने का काम करेंगे। किसान संघ से भी आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए जिला अध्यक्ष हैं, और मेरठ जो कि किसानों की धरती है, इधर आसपास का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, किसानों के लिए और ख़ासकर अपने गांव की जो किसानी व्यवस्था है, खेती किसानी है, उसके लिए बतौर प्रधान आप क्या क्या कोशिशें करते हैं? अभी हमने शासन से जो कृषि कल्याण केंद्र बन रहे हैं उसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि यहाँ एक कृषि जो केंद्र है वो बने। हमारे यहाँ पहले से गोदाम है, कृषि ब्लॉक है, तो यहाँ जो किसानों की समस्या है उनको, उस समस्या को हम समय समय पर उठाते हैं। जो समस्या आते हैं, जैसे बिजली संबंधित जो समस्या आती है, उन्हें हम एसडीएम लेवल पर, डीएम लेवल पर हम ज्ञापन देते हैं और उस समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और कि एजुकेशन को लेके, जैसे प्राथमिक विद्यालय अमूमन देखे जाते हैं कि बहुत सारे जगहों पर स्थिति बद से बदतर होती है प्राथमिक विद्यालयों की, जो सरकारी विद्यालय होते हैं। आपके सरकारी विद्यालय इतने चमक रहे हैं, आप जब प्रधान थे तो क्या उस समय उसका सौंदर्यीकरण हुआ या उससे पहले की ही वो सारी व्यवस्थाएं हैं, या आपने क्या प्रयास किया प्रधान रहते हुए एजुकेशन और स्कूलों के लिए? सरकार द्वारा इस पर बहुत ज़्यादा गौर दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालय एक अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छ हो, और जैसे आप प्राइवेट स्कूल होते हैं
तो उसमें काफ़ी फर्नीचर की व्यवस्था रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, शौचालय अच्छे रहते हैं। तो हमने भी कोशिश ये करी है, पहले नहीं ऐसी नहीं थी, हमने जो गेट था वो गेट टूटा हुआ था, उसका पुनः निर्माण कराया और पानी की टंकी लगवाई समरसेबल द्वारा, अच्छा शुद्ध पानी बच्चों को मिल सके। और शौचालय हमने बहुत अच्छे तरीके से शौचालय बनवाया और फर्नीचर, जो बच्चों के लिए फर्नीचर भी उपलब्ध कराए। तो हमने पूरी कोशिश करी है और सरकार ने भी सहयोग दिया है इसमें। सरकार ने पूरी अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से इसमें सहयोग दिया है और हमने ईमानदारी से इसमें पूर्ण विकास किया। सरकार तो सहयोग देती ही है, लेकिन देखा ये जाता है कि सरकारी पैसे जब वहाँ से चलते हैं तो बीच में बहुत सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, वो जनता तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये आपकी कोशिश है कि आपने उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर किया है। एक सवाल और आपसे कि अभी लॉकडाउन 1 साल तक विगत महामारी का दौर रहा, उसमें देखा गया कि सरकार ने राशन की जो आपूर्ति है वो जनता तक कोशिश की कि आपूर्ति हो, उनको पहुँचे। लेकिन उसमें ग्राम प्रधानों का बड़ा रोल रहा है कि वो जन जन तक पहुँचे, जन जन तक जो और जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं वो उन तक पहुँच सके। तो इस पूरे 1 साल में कोरोना महामारी के दौरान आपने कैसे सेवा की गाँव की? कोरोना महामारी में जो राशन था, हमारे यहाँ ब्लॉक भी है, पूरे माछा ब्लॉक है, इसमें रसोई भी चली थी। तो उसमें जो बेसहारा थे उनको भोजन की व्यवस्था कराई गई। और यहाँ हमने जो छिड़काव था, पूरे गांव में हमने छिड़काव कराया, स्प्रे कराई। और कहने का मतलब ये है कि जो अनाज या चावल जिनको नहीं मिले थे उनको हमने दिलाया। अब अंतिम एक आपसे सवाल कि आपके कई प्रतिद्वंदी आपके सामने खड़े हैं इस चुनाव में, और जब आप इससे पहले भी जीते हुए होंगे तब भी प्रतिद्वंदियों का दौर रहा होगा। इस बार के चुनाव में ऐसे कौन से आधार हैं, विकास के कौन से आधार हैं जिनके आधार पर आप जनता से वोट मांग रहे हैं या जनता के पास आप जाते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे? वो कौन कौन चीज़ें हैं जिनके आधार पर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं और जीतने की आप सोच रहे हैं कि आप उस चुनाव को जीतेंगे भी? जैसा कि पेंशन है, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन भी मैंने काफ़ी बनवाई है। लेकिन आगे प्रयास है कि जो वास्तव में पात्र है उनकी पेंशन बने। और हम ग्रामवासियों से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम अगर प्रधान बन गए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ कूड़े की है कि कूड़ा जो निस्तारण का है वो नहीं है। तो हम कूड़ा निस्तारण का जो प्लांट है या जगह है उसको हम उपलब्ध कराएंगे। और जो आवास विहीन हैं उनको आवास दिलाया जाएगा। और जो सरकारी जो योजना है उनको पूर्ण तरीके से लागू किया जाएगा। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के राकेश त्यागी जी इस बार फिर से प्रधानी के चुनाव में उतर रहे हैं। वास्तव में जो मुद्दे इन्होंने बताए वो मूल मुद्दे हैं, मूल परेशानियां हैं और मूल सुविधाएं जिनको आप कह सकते हैं, जिनको जनता को मिलनी चाहिए। पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ये गांव की बड़ी समस्याएं बनती चली जा रही हैं। अब देखना ये है कि आने वाले इस प्रधानी चुनाव में वो अगर विजित होते हैं, जीत करके फिर से प्रधान बनते हैं, तो ये माचरा गांव जो पहले से तो बना हुआ है, ठीक ठाक बना हुआ है, अच्छी तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लगातार आम जन तक पहुंच रही हैं। लेकिन और भी उनकी कोशिशें हैं कि इसको और बड़े स्तर पर और बड़े लेवल पर इसमें काम करके इस गाँव का सौंदर्यीकरण, सुदृढ़ीकरण